जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जेब में रखा 500 या 2000 का नोट अगर पानी में भीग जाए, फोल्ड हो जाए या फिर सालों तक यूज हो, फिर भी ना फटे और खराब ना हो। और भारत की मैं बात कर रही हूँ, क्या भारत अब ऐसे ही प्लास्टिक करेंसी नोट्स की तरफ आगे बढ़ने वाला है? एक डिकेड पुरानी योजना को रिवाइव करते हुए आरबीआई अब फिर से पॉलीमर करेंसी नोट्स पर विचार कर रही है। दुनिया के 40 से ज्यादा देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर शामिल हैं, पहले ही प्लास्टिक नोट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सिर्फ नोट बदलने की कहानी नहीं है। ये भारत के फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम, काउंटरफीट करेंसी के खिलाफ लड़ाई और जो कैश इकोसिस्टम है उसके फ्यूचर से जुड़ा ये पूरा सवाल है। आखिर आरबीआई को 10 साल बाद फिर से प्लास्टिक नोट्स की याद क्यों आई? क्या फेक करेंसी का जो खतरा है अब भी इतना बड़ा है कि नए प्लास्टिक नोट्स, नकली नोट जो रैकेट है, उसको करारा झटका देंगे? या फिर डिजिटल इंडिया के दौर में ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका फायदा जो है उतना बड़ा नहीं होगा जितना बताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब यूपीआई दुनिया में रिकॉर्ड बना रहा है, तब आरबीआई कैश को मॉडर्नाइज करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? तो समझेंगे इस पूरे मुद्दे को, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या प्लास्टिक करेंसी नोट जो है वो भारत में फेक नोट के जो नेटवर्क है उसको तोड़ सकते हैं? आरबीआई अब इसकी तैयारी कर रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी आरबीआई की दो मीटिंग हुई थी पटना और मुंबई के अंदर। और हम्म। जैसा आपने अभी बताया है कि फेक नोट जो है 2.83 करोड़ का वो अहमदाबाद के अंदर पकड़ा गया। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है ये जो फेक नोट पकड़े गए हैं, इसकी जो सिक्योरिटी थ्रेड है, जो आरबीआई की मार्किंग से रिसेंबलिंग होती है, ये चाइना के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अलीबाबा से परचेस किया गया। इनफैक्ट जब पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा था तो उन्होंने देखा कि जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और एआई बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे चैट जीपीटी, उसका यूज किया गया ताकि डिजाइन, लेआउट और विजुअल फीचर जो है वो काउंटरफीट में जा सके। और पिछले दिन आप हमने ये एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे आईएसआई जो है ड्रोन का यूसेज कर रहा है टू ड्रॉप फेक करेंसी इन इंडिया। और उसके अंदर आप देखिए कि अब आईएसआई जो है भारत के अंदर ही जो सारे मटेरियल्स है वो प्रोवाइड हम्म। कर रहा है, मालदा और जी। मुर्शिदाबाद के द्वारा। और हम्म। चाइनीज जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उनके पास वो मार्किंग्स, वो सिक्योरिटी थ्रेड्स जो भी चाहिए जो प्रिंटिंग के लिए, वो सारे अवेलेबल है उनके ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। देखिए, चाइना भी एक्टिवली इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले हमारे जो नेबर है नेपाल, उसके जो करेंसी होती थी वो भारत में प्रिंट होती थी। अब हम्म। नेपाल ने अपनी करेंसी जो है वो चाइना में प्रिंट करना चालू कर दिया है। तो चाइना के पास भी प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टाइज है, उसको भी सारे जो फीचर्स है मालूम है। वो डिक्रिप्ट करता रहता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता रहता है। मेरा ये मानना है कि आरबीआई जो है शीघ्र, अति शीघ्र जो है डीमोनिटाइजेशन कर सकता है 500 रुपए के नोट को, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभी जो है इंडियन करेंसी में बिल है जो प्रॉफिटेबल भी है। अगर 500 रुपए का अगर नोट को डीमोनिटाइज कर दिया जाएगा तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक कदम मेरे हिसाब से तो भारत सरकार को लेना भी चाहिए। और एक तरह से जब वो पॉलीमर नोट्स, जो प्लास्टिक नोट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे ये नोट्स की लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। इसके अंदर ये खराब नहीं होंगे, ये एक तरह से इसके अंदर वो सेलोटेप लगा के रखा हुआ नहीं रहेगा। फटे नोट का ये प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो करेंसी अंडर सर्कुलेशन है वो 42.86 लाख करोड़ है। जो 2008 2016 में, नवंबर 8 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय करेंसी अंडर सर्कुलेशन था 17 लाख करोड़। आज है 42.86 लाख करोड़। और उसमें भी जो बल्क ऑफ द जो नोट्स है वो 500 रुपए के नोट्स है। 2000 के नोट्स भारत सरकार ने 2023 में उनको रिटायर कर दिया था। वैसा मेरा मानना है कि 500 रुपए का नोट का भी करना जरूरी है,
क्योंकि इसके अंदर जो बता रहे हैं कि जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और जो चैट जीपीटी जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स है और जो जितने भी सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड फीचर्स है, ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। आप सोचिए अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर लोग एक तरह से प्रिंटिंग कर रहे हैं और ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, पर अगर आप देखा जाए तो मल्टीपल रिपोर्ट्स बताती है कि फेक करेंसी का चलन वापस चालू हो चुका है और भारत सरकार को वापस जो है करेंसी को चेंज करने की आवश्यकता है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें आरबीआई ने बोला था कि एटीएम्स को कि आपको अपने नोट जो एटीएम से आप नोट डिस्पेंस करते हैं उसमें 90% जो नोट होना चाहिए वो 100 और 200 रुपी बिल्स होना चाहिए। 500 की तादाद आप कम कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभी नोट्स रहेंगे उसको 100 और 200 रुपी नोट्स के रहेंगे। और सबसे अभी जो मुझे लगता है कि 500 रुपए का नोट जो है एनी टाइम सिस्टम से बाहर निकल दिया जाएगा। ये फेस विड्रॉल होगा जैसे 2000 रुपए का नोट को किया गया था। और इससे आप ये देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और इससे अच्छा जो उमेश जी, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस नोट जो करेंसी प्लास्टिक में हो जाएगी उससे क्या बदलाव आएंगे पूरी इकोनॉमी में? नोट की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और क्या कॉस्ट भी बचेगी? आम आदमी इसको किस तरह से लेगा? छोटा व्यापारी कैसे लेगा इन सारी चीजों, इस जो बदलाव है उनको? देखिए 2025-26 में जो नोट के जो प्रिंटिंग जो कॉस्ट आया था वो 6200 करोड़ आया था। उससे पहले 5100 करोड़ आया था। तो नोट के प्रिंटिंग की लागत बढ़ती जा रही है, उसके अंदर डाइस लगते हैं और अभी तो ईरान और इराक और ईरान और इजराइल वॉर के कारण और भी इसके छपाई के दाम बढ़ जाएंगे। और इस टाइम पे अगर आप जैसे मैंने बताया सुरक्षा कारणों के अनुसार और एक तरह से नया करेंसी हम निकालते हैं, नए पेपर बेस न रख के पॉलीमर बेस रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसको एक तरह से रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए नया सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, नई मशीनें लानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे और उसमें सिर्फ 10, 20, 50, 100 और 200 के नोट अगर प्रिंट हो तो ये फिनेंशियली अनवायबल हो जाएगा। देश के अंदर किसी को वो एक तरह से इकोनॉमिकली इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। तो फेक करेंसी के जो जितने भी तंत्र जो चल रहे हैं भारत के अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और उसके कारण आप देख रहे हैं कि ब्लैक मनी का जो है, जो जितने भी अपराध जो होते हैं, जितने भी टेरर फाइनेंसिंग चलते हैं और भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है, जो स्लीपर सेल्स है, जिनको ये फेक करेंसी नोट दिया जाता है ताकि वो मार्केट में इसको चला सके, अपने आप को फाइनेंस भी करके रख सके और देश के अंदर अराजकता, केओस, एनार्की और बॉम्ब ब्लास्ट और सब चीज करा सके। ये सारी जो ये जितने भी आपराधिक गतिविधियों से लिप्त जो जितने भी लोग इसके अंदर है वो कर नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अंबर जी, आई थिंक दिस इज अ रियली अ ग्रेट मूव। इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है और इससे हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 2008 में देखिए हमारे पास यूपीआई नहीं था और आज के दिन यूपीआई के अंदर आपको बता देता हूँ 314 लाख करोड़ का मतलब एनुअल सेटलमेंट हो रहा है। आप सोचिए, और इतना बड़ा, और एवरी डे मतलब आप बता रहा हूँ 700 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो वाइड स्प्रेड जो है यूपीआई का यूसेज हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट अगर 500 रुपए के नोट अगर इमीडिएटली हटा भी देती है, इसमें नुकसान होगा ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, हमारे बिजनेसमैन हैं और ये जितने भी पाकिस्तान के से समर्थित जो यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान समर्थित लोग यहाँ पर जो फेक इंडियन करेंसी नोट का रैकेट चला रहे हैं, इन लोगों को तकलीफ होने वाली है, नेताओं को होने वाली है, कॉमन आदमी को होने वाली नहीं है। और अगर कोई चिल्ला रहा है कि 500 रुपए का नोट भारत सरकार ने बंद कर दिया और अगर सोशल मीडिया में चला रहा है तो समझ लीजिए उसके पास ब्लैक मनी है, उसके पास करोड़ों रुपए पड़े। इसके लिए वो अपना दर्द छुपाने के लिए सोशल मीडिया में एक तरह से चिल्ला रहा है। तो ये कोई बड़ी बात मेरे ख्याल से तो कर देना चाहिए, भारत सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए।
और एक तरह से हम जो राष्ट्रवादी चैनल है हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये बिल्कुल। देखिए कि जो विधवा विलाप करने के लिए रोड पे बहुत सारे कांग्रेसी आ जाएंगे, आपके लोग आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आ जाएंगे, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इनके पास करोड़ों रुपए पड़े रहेंगे जो इन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया है। इन लोगों को प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है? सब लोग जो आज ठेला वाला है, रिक्शा वाला है और कोई रेवड़ी बेचने वाला है, सबके पास यूपीआई है, किसी को कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। जनधन मोबाइल अकाउंट 50 करोड़ आप सोचिए अकाउंट्स है, यूपीआई यूज करने वाले 50 करोड़ लोग हैं। और हमारे पास जो व्यापारी, जो छोटे मोटे व्यापारी जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, सब मिला के 7 करोड़ व्यापारी यूज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कर भी दिया तो लोगों को, नॉर्मल लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ब्यूरोक्रेट्स को फर्क पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को फर्क पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को फर्क पड़ेगा, फेक बिजनेसमैन वर्क करने को वालों को फर्क पड़ेगा, जो गोल्ड में है, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में है, जो सैंड माइनिंग इंडस्ट्री में है, इन जी। लोगों को फर्क पड़ने वाला है। ये सब हम्म। मतलब आके रोना चालू कर देंगे। मतलब आप सोच लीजिए इनके पास ब्लैक मनी है, ये हम पहले ही मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि क्या आपको लगता है कि भारत की जो करेंसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसका सबसे बड़ा अपग्रेड हम कह सकते हैं इसको, जो ये होने वाला है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अमेरिकन डॉलर को भी काउंटरफीट करेंसी आ चुका है। नॉर्थ कोरिया उसको प्रिंट करता है। सबसे बड़ी बता देता हूँ, नॉर्थ कोरिया कैसे प्रिंट कर पा रहा है? उसको चाइना उसको पेपर देता है, उसको वो लिनन शीट देता है, उसको सारे सिक्योरिटी फीचर्स देता है। चाइना कभी भी डायरेक्टली नहीं करता। और एक तरह से आपको ये बता देता हूँ, एक चाइनीज जो डिसिडेंट नेशनल है, जो हांगकांग में पहले रहते थे, उन्होंने हम्म। बोला है कि 25% ऑफ डॉलर अंडर सर्कुलेशन इज फेक। मतलब अगर आप गूगल में सुपर डॉलर अगर सर्च करना चालू कर दे, तो आपको हम्म। काउंटरफीट डॉलर, फेक डॉलर के रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सारी करेंसी का होता है। और इसमें अगर आप समझ लीजिए, लोग अगर इंडियन करेंसी को बार बार उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना है कि इंडियन करेंसी का वैल्यू है। कोई पाकिस्तान की करेंसी तो करता नहीं है, बांग्लादेश का टका तो करता नहीं है, श्रीलंकन रुपी जी। तो करता नहीं है। इंडियन रुपी क्यों करता है? क्योंकि इंडियन रुपी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी। यूपीआई का चलन बढ़ रहा है, भारत का रुपया जी। स्ट्रांग होता जा रहा है। देखिए, डॉलर के अगेंस्ट मैं मानता हूँ 96 97 हो रहा है, बट अगर देखा जाए वर्ल्ड में एक भारत एक इंपॉर्टेंट पोल बनकर उभर रहा है। और भारत की करेंसी की वैल्यू है, इंडियन आईएनआर की वैल्यू है, इसके लिए लोग करते हैं। नहीं तो क्यों आप मेरे को ये बताइए, कौन पाकिस्तान के रुपये का कर रहा है? कोई करता है क्या? किसको इंटरेस्ट है ऐसी करेंसी को करने के लिए? इन भिखारिस्तान और बांग्लादेशी की करेंसी के हम लोग नहीं करते। तो इसका, और हम्म। ऊपर से आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, वो भारत के फेक इंडियन करेंसी नोट के कारण चलती है। बंगाल के अंदर जो डायमंड हार्बर मॉडल है, जिसमें ममता दीदी चला रही थी ये सब, और अभिषेक बनर्जी उसको रन कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा एक तरह से फेक इंडियन करेंसी नोट जो है भारत में अगर घुसते थे, वो बंगाल के कारण ही घुसते थे। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है, जिसमें ये न्यूज़पेपर में पुष्टि हुई है कि आईएसआई जो है फेक इंडियन करेंसी नोट के लिए जो जितने भी सामग्री है, वो ड्रोन्स के द्वारा मालदा हम्म। और मुर्शिदाबाद के अंदर भेज रहा है। और इसी हम्म। के कारण अभी केंद्र सरकार फेंसिंग कर रही है। और फेंसिंग अगर कर देगी, तो ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट का जो रैकेट है, वो भी बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा तकलीफ हो रहा है। इसके लिए आप देखिए, बांग्लादेशी भी करा रहे हैं। और यहाँ पर जो भारत में बैठे जो बांग्लादेशी जो है, जो भारत के मुस्लिम अपने आप को बता रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये सीधी बात है। भारत के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए ये जो मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन करना जरूरी है 500 रुपए के नोट के। और यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स लेके आ जाइए। और अगर पाकिस्तान ने और चाइना ने कर दिया, तो वापस 5 साल में वापस कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें भी एक तरह से वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज, क्योंकि डॉलर हो रहा है। जब डॉलर ही हो रहा है, तो हम आपकी क्या, आप और हम क्या है, ये बताते हैं। मैं बोलता हूँ यूरो भी होता है, सारी करेंसी होती है, बस इतना हाईलाइट नहीं होता है। और जैसे अभी देखिए
हमने ये खबर कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के निकाली है, तो मीडिया भी इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात है अमर जी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार कभी कर भी देती है, 8 नवंबर 2026 को कर देती है रात 8 बजे, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, और जो भी और विधवा आज तो उमेश जी, आज तो वैसे भी मतलब कैश बहुत ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, ज्यादातर यूपीआई का चलन है, तो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इतना ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स जिसके पास काला धन है उसी को चिंता हो सकती है, अदरवाइज अब तो एक चाय वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, हर आदमी, हर छोटा मोटा व्यापारी जो काम है, ट्रांजैक्शन है, वो यूपीआई के थ्रू कर रहा है। तो भारत की हम बात करते हैं, भारत एक साथ दो फाइनेंशियल जो रेवोल्यूशन है वो देख रहा है। एक तरफ यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की दुनिया में नया मॉडल भारत दिखा रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई फिजिकल करेंसी को भी फ्यूचर रेडी बनाने की तैयारी कर रही है। ये जो हम प्लास्टिक नोट की बात कर रहे हैं, पॉलीमर्स प्लास्टिक नोट होंगे, जो कि कई सारे देशों में इसका इस्तेमाल होता है, चलन में है और काफी समय से चलन में है। और ये भारत की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एंटी काउंटरफेट स्ट्रेटजी और साथ ही जो मॉडर्न करेंसी मैनेजमेंट है, उसका एक नया चैप्टर हो सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या प्लास्टिक करेंसी भारत को ज्यादा सिक्योर, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा मॉडर्न बनाएगी, या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशन से कम निकलेगा। क्योंकि जब किसी देश की करेंसी बदलती है तो सिर्फ नोट नहीं बदलते, पूरे इकोसिस्टम का फ्यूचर बदलता है, और वो इस बात का सिग्नल देता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।